या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को छठवें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनिए माँ कात्यायनी की कथा और उम्मीद है आपको ये कथा भी जरूर पसंद आएगी। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की सभी गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति देव भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला बल मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प धारण किया हुआ है। माँ कात्यायनी का वाहन शेर है। माँ का प्रिय रंग पीला है और आज के दिन माँ को शहद और केले का भोग लगाते हैं। आपके पास जो भी फल हो उससे भी आप सच्चे मन से माँ को भोग लगा सकते हैं। मान्यता है जो भी भक्त निष्ठा और विश्वास के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करता है, उपवास करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं माँ कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महेश जी कात्यायन ने माँ आदि शक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महेश जी कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का पालन पोषण कात्यायनी ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माँ कात्यायनी ने जन्म लिया था। के बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था और इसके बाद सोम ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी उनसे पूरी तरह से छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुभ निशुभ का भी वध करके देवताओं को इन संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि संकट के समय उनकी रक्षा वह अवश्य करेंगे। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। कहते हैं माँ कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूर्ण होते हैं और इन्हें वैद्य नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने अपने प्राण भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियां संयुक्त त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, एकजुट होकर आपस में गलबैया डालकर ऊंचे सुर में श्री कृष्ण के गुणगान और लीला करते हुए यमुना के तट की ओर चल देती थी। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईसा वैर नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गाँव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल परिवार रिश्ते सभी कुछ श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करके वहीं तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती थी। अगरू, चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव, नैवेद्य, मणि, मोती, मूंगे आदि से अनन्य प्रकार के बाजे बजाकर बड़ी भक्ति के साथ पूजा करती थी। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण की मंत्रास्त्र धारती हैं, दुर्गा हैं। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर केवल माँ की आराधना की। 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियाँ मूंग की माला से इस प्रकार मंत्र का एक सहस्त्र जप करती थी और कहती, हे कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। गोपियाँ सबसे बड़ी हैं क्योंकि वो खुद को न्यौछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रजबालाओं द्वारा किया गया निष्ठा पूर्वक व्रत और पूजन से माँ कात्यायनी प्रसन्न हो गयी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों से कहा, हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मेरे साथ ब्याह करने के उद्देश्य से तुम सभी ने ये व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की ये पूजा की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलित होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके सुहागन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री दान में देना चाहिए। ऐसा करने से अगर विवाह में देरी हो रही हो तो या दाम्पत्य जीवन में दूरी बनी हो तो सारी समस्याओं का अंत हो जाता है।
ये थी माँ कात्यायनी की कथा। आप सुनिए आरती। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करती, दया मानती करीना। ओम जय कात्यायनी माँ, उमा पार्वती गौरी, दुर्गा तुम्ही हो माँ, चारि भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ, महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया। ओम जय कात्यायनी माँ, आया जो भी शरण तुम्हारी, कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ, तेरी सवारी तुम्हारी, पुष्प खड्ग सोहे, अभय दानी माँ देती, छवि अति मुखी सोहे। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, ब्रह्म स्वरूप माता, दुष्टों से दूरी करो, दूरी गुड़ी हरि लो माता, भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, छठवें नवरात्रि में पूजन जन माता, गोथली बेला है बाबने, आबे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ, हमें अज्ञानी मैया, दान प्रदान करो, अभी से तुम्हें पुकारे माता, दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ, सर्व दृष्टि तुम्हें स्वावे, सर्व देव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि, हम भी करे गुणगान, करे दो माँ वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ, कात्यायनी मैया की आरती, जो कोई नित्य गावे, भरती माँ भंडारी, दिनों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माँ, ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन नित्य तेरा करती, दया करो ओ माँ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। जान लेते हैं माता रानी से हमें क्षमा याचना कैसे करना चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अपने भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को माफ करें। हे परमेश्वरी, मैं तुम्हारा आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, तथा पूजा करने का सही तरीके से ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो हे देवी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन तुम्हारा पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। लाखों अपराध करने के बाद भी जो भक्त आपके शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवता आदि के लिए स्वर्ग लोक में प्राप्त नहीं होती है। हे भगवती, मैं अपराधी हूँ, परंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय मुझ पर दया करें। आप जैसा चाहें वैसा करें देवी भगवती। ज्ञान से, भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे देवी भगवती, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इस विधि के साथ जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं, तो माँ प्रसन्न होकर उन पर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। माँ कात्यायनी को केले और शहद का भोग बहुत प्रिय है, तो आज के दिन माँ कात्यायनी को केले और शहद का भोग अवश्य लगाएं। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।